ओल्ड पेंशन स्कीम एक रिटायरमेंट स्कीम है जो कि मोस्टली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को दी जाती है। और आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि जो डीए है वो साल में मिनिमम 2 टाइम रिवाइज होता है। एन्युइटी बोलते हैं एक ऐसा फिक्स अमाउंट जो कि आफ्टर द पेंशन आपको दिया जाएगा। 2004 में ऑनरेबल अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर न्यू पेंशन स्कीम को लेके आए 2004 में। ये एक रेगुलेटरी स्कीम है जो कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड द डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू रन थ्रू होती है। देखिए आरबीआई जो है उसने एक वार्न किया है, ओपीएस को रिटर्न किया गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो सकती। जो भी आपका कंट्री अमाउंट है उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। एनपीएस में फिक्स इंटरेस्ट रेट बिल्कुल भी नहीं होता है। दोस्तों अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको ये जरूर पता होगा ओपीएस और एनपीएस क्या है। ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम या फिर न्यू पेंशन स्कीम। दोस्तों इस वीडियो के थ्रू आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, क्या डिमांड है एम्प्लॉयज की इंडिया के और जो गवर्नमेंट है उसका साइड क्या है। देखिए ये जो दोनों स्कीम्स है ये एक पेंशन स्कीम्स है। पेंशन स्कीम का मतलब आपको पता होना चाहिए आफ्टर 60 मतलब 60 साल के बाद जब आप रिटायर हो जाते हो तो उस टाइम पीरियड पे गवर्नमेंट की तरफ से एक फंड दिया जाता है और वो जो फंड होता है उसी की आज हम बात करने वाले हैं कि वो किस तरीके से दिया जाता है, ओपीएस क्या होता है और एनपीएस क्या होता है। इन दोनों का डिफरेंशिएशन समझेंगे, देखेंगे कि जो एम्प्लॉयज हैं इंडियन एम्प्लॉयज वो इसकी क्यों डिमांड कर रहे हैं और एनपीएस जो है उसकी गवर्नमेंट ने उसमें ऐसे क्या चेंजेस किए हैं जिस उनको अपने फेवर में नहीं लगे। दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस है इसलिए इसको आप उसी तरीके से देखें, बाकी सही और जो गलत है वो आप अपने आप खुद डिसाइड करें। हमारा एक मोटो रहता है कि जो भी कॉम्प्लिकेटेड इशू हो उसको हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको बताएं और आपको इस तरीके से गाइड करें कि आपको नॉलेज मिल सके। तो दोस्तों आइए हम अब बात करते हैं ओपीएस और एनपीएस। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम्स। अब सबसे बड़ा जो टॉपिक है ओपीएस और एनपीएस में वो ये है कि जो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ये प्रॉमिस कर रही है कि अगर हम गवर्नमेंट बनाते हैं तो हम आपको ओपीएस का जो बेनिफिट है वो देंगे और इसीलिए ये एक पॉलिटिकल इशू भी बन गया है बहुत ज्यादा पार्टीज के लिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओपीएस की। देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम एक रिटायरमेंट स्कीम है जो कि मोस्टली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को दी जाती है। इसके अंदर जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है जिन्होंने मिनिमम 10 ईयर ऑफ द अपनी सर्विसेज गवर्नमेंट को दी है वो इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उनको ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन दी जाती है जो कि उनकी लास्ट ड्रॉन सैलरी जो भी उनका लास्ट पेमेंट था उसकी 50% और प्लस डीए डेयरनेस अलावेंस भी दिया जाता है। अगर हम देखें तो ये जो पेंशन बनती है वो बनती है लास्ट ड्रॉन सैलरी और प्लस डीए के भी और आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि जो डीए है वो साल में मिनिमम 2 टाइम रिवाइज होता है तो उसके अकॉर्डिंग जो पेंशन होती है वो भी डे बाय डे इंक्रीज होती है। इसके बाद अगर हम बात करें जो गवर्नमेंट जब कोई भी एम्प्लॉइज गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर रिटायर होता है तो जितनी भी पैसा होता है जितनी भी मनी होती है वो गवर्नमेंट खुद बेयर करती है, यानी पूरा जो अलावेंस होता है वो गवर्नमेंट देती है। डेयरनेस जो अलावेंस होता है वो पूरा गवर्नमेंट देती है। इस टाइम पीरियड में जो भी अलावेंस जो गवर्नमेंट देती है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं उनसे कोई भी उनकी जो सर्विस टाइम था उसमें उनसे कोई भी कट ऑफ नहीं किया जाता, उनसे कोई भी पैसा नहीं काटा जाता है। यानी कि जो पूरा का पूरा पैसा है ये गवर्नमेंट खुद देती है और जो एम्प्लॉय है उससे कोई भी पैसा कट नहीं किया जाता है। तो ये थी ओल्ड पेंशन स्कीम जो कि बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज जो प्रॉमिस कर रही हैं इसको देने की। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर यानी कि एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम। और ये जो है ये भी एक पेंशन प्लान है जो कि स्टार्ट किया गया 2004 में। 2004 में ऑनरेबल अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर न्यू पेंशन स्कीम को लेके आए 2004 में। और इसके बाद जो सेकंड टर्म था 2009 में जो गवर्नमेंट थी
उसने पूरे ही कंट्री के लिए एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम को इंप्लीमेंट किया पूरी कंट्री के लिए। अब इसके साथ देखा जाएगा जो हमने आपसे पहले बात की थी कि वो जो ओपीएस थी, ओल्ड पेंशन स्कीम, वो सिर्फ ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए थी। बट अब जो न्यू पेंशन स्कीम आई है वो कि सेल्फ एम्प्लॉइज के लिए है, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए और पूरी कंट्री के जितने भी लोग जो वर्कर कैटेगरी में आते हैं उन सब के लिए थी। तो डिफरेंशिएशन अगर हम देखेंगे तो ये एक बड़ा डिफरेंशिएशन है। ये स्कीम एक ऐसी स्कीम है जहां पर आप हर महीने एक अमाउंट डाल सकते हो और जब आपकी एज 60 हो जाएगी तो आप उसी फंड में से अपनी जो पेंशन है उसको रिसीव कर सकते हैं। सरकार ने जो ओपीएस थी उसको अल्टरनेटिव निकाल के एक एनपीएस जो न्यू पेंशन स्कीम है उसको लेके आए ताकि जितने भी लोग हैं उन सबको एक सिक्योर और स्टेबल इनकम आफ्टर द 60 ईयर मिल सके। ये एक रेगुलेटरी स्कीम है जो कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड द डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू रन थ्रू होती है। अब बात करते हैं जो एनपीएस है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए कैसी है। देखिए, बेसिक जो सैलरी होती है उसका और प्लस डीए इनको इंक्लूड करके 10% का कंट्रीब्यूशन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है वो एनपीएस के थ्रू कर सकते हैं और सरकार जितनी भी सैलरी है और प्लस डीए उसको इंक्लूड करके उसका 14% कंट्रीब्यूट करती है उनकी एनपीएस में। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के अदर लोगों को देखें तो उसके अंदर जितने भी लोग हैं उसमें 500 रुपीज जो होते हैं वो डाल सकते हैं पर मंथ और मैक्सिमम कोई भी कंट्रीब्यूशन की कोई लिमिट नहीं है। एनपीएस एक मार्केट लिंक एनुअलिटिक स्कीम है जिसमें कोई भी अपनी रेगुलर इनकम के बिहाफ पे किसी एक जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है और रिटायरमेंट पर उसी सम ऑफ मनी का जो उसने जमा कराया है उसको फंड को ले सकता है। एन्युइटी जो होती है वो उसको मिलेगी आफ्टर द रिटायरमेंट यानी आफ्टर 60 ईयर। एन्युइटी बोलते हैं एक ऐसा फिक्स अमाउंट जो कि आफ्टर द पेंशन आपको दिया जाएगा। अगर हम बात करें एनपीएस जो होता है, एनपीएस में गवर्नमेंट ये जो एम्प्लॉइज है इसके फंड को अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करती है, जैसे बॉन्ड्स हो सकते हैं, शेयर मार्केट हो सकते हैं और दूसरी जगह जहां पर बेनिफिट मिलता है। तो इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो होती है बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट कहाँ किया गया है, कितना किया गया है। मगर पीएफआरडी जो रेगुलेट करती है इस प्रोसेस को, एनपीएस जो होती है उसको मैनेज करते हैं। एनपीएस में फिक्स इंटरेस्ट रेट बिल्कुल भी नहीं होता है, बट अगर इसकी हम हिस्ट्री देखें तो 9 से 12% तक का बेनिफिट यानी कि प्रॉफिट लोगों को मिला है। आइए इसको और थोड़ा सा डीप हम जाने के लिए इनके डिफरेंशिएशन वाले पॉइंट्स को हम लोग बहुत डीपली देखते हैं। तो आइए बात करते हैं नंबर 1 यानी कि एलिजिबिलिटी। सबसे पहली बात की जाए तो जो ओपीएस है ओल्ड पेंशन स्कीम वो सिर्फ ओनली थी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, जबकि एनपीएस कोई भी इंडिविजुअल जिसकी एज 18 से 16 ईयर के बीच है वो इसके लिए एलिजिबल हो सकता है। बात करते हैं नंबर 2 यानी पेंशन पेमेंट बेसिस। देखिए, अगर देखा जाए ओपीएस जो होती है उसके अंदर लास्ट ड्रॉन सैलरी और प्लस डीए जो होता है उसको इंक्लूड करके ओपीएस दिया जाता है, जबकि अगर हम बात करें एनपीएस में वो बेस होता है इन्वेस्टमेंट कहाँ किया गया है, कितना किया गया है, उसके बिहाफ पे जो एम्प्लॉइज होगा उसको रिटर्न पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसको पेमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर 3, इट इज द पेंशन अमाउंट। ओपीएस में जो आपको अमाउंट मिलेगा वो होगा लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% और प्लस डीए। इसके अलावा लास्ट 10 मंथ्स की जो सैलरी होगी उसकी अर्निंग का एवरेज, और इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो आपको मिलेगा। और अगर एनपीएस की बात करें तो जो आपने 18 से लेकर 60 ईयर के टाइम में जो भी आपने अमाउंट को बैंक में जमा किया है, एनपीएस में जमा किया है, उसका लमसम 60% आप विड्रॉल कर सकते हैं। बाकी जो 40% है वो आपको एन्युइटी के अकॉर्डिंग मिलता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रीब्यूशन अमाउंट। बहुत सिंपल सी बात है, जो ओपीएस है उसमें किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कोई भी फंड गवर्नमेंट को कट नहीं करवाना पड़ता। वो पूरा जो फंड होता है वो गवर्नमेंट का जो फंड होता है उसमें से ही प्रोवाइड किया जाता है। और अगर बात करें एनपीएस में 10% ऑफ द सैलरी कटता है और उसके बाद जो 14% होता है वो स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करती है हर एक एम्प्लॉइज का।
Let us talk about the next point. It is the income tax benefits. OPS में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को कोई भी इनकम टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, जबकि एनपीएस के अंदर सेक्शन 80 CA के अंदर आप इनकम टैक्स क्लेम कर सकते हैं अप टू ₹1.5 लाख। Let us talk about the last point, tax on pension amount. OPS जो होती है उसके अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को जो भी अमाउंट मिलता है वो टैक्स फ्री अमाउंट होता है, जबकि एनपीएस में 60% ऑफ अमाउंट नॉट टैक्स वाला होता है जिसमें कोई टैक्स देना नहीं पड़ता, जबकि 40% ऑफ अमाउंट पे आपको टैक्स देना पड़ता है। आइए हम बात करते हैं कि दिक्कत कहाँ है, क्या बात है, क्या रीजन है जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है उसको ये डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। देखिए आरबीआई जो है उसने एक वार्न किया है, ओपीएस को रिटर्न किया गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो सकती है। जो भी आपका कंट्री अमाउंट है उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और जो स्टेट है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। तो ये एक तरीके से आरबीआई ने वार्न किया है स्टेट्स को जो भी ओपीएस दे रहे हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी कोशिश थी हमारी आपको ये बताने की कि एनपीएस एंड ओपीएस क्या होता है। बहुत सारे लोगों को ये डिफरेंशिएशन पता नहीं होता। एक बहुत ही सीधी लैंग्वेज में हम आपको बताना चाहते हैं ये सारी चीजें। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए और लोगों को नॉलेज देते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।